हम सब दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। कभी अकेलापन चुनना हमारा फैसला होता है और कभी उनका जो हमारे साथ रहते हैं। कॉलेज खत्म करके मैं भी अपना छोटा सा शहर फिरोजपुर छोड़कर दिल्ली आ गई थी। मैं जानती थी पिताजी मुझे वहां जॉब करने नहीं देते और मुझे अपनी आज़ादी चाहिए थी। दिल्ली आकर मैंने एक ऑफिस में नौकरी कर ली और फिर मैं काम में कुछ इस हद तक डूब गई कि मैंने अपने आप को अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया। पर ऐसा सिर्फ तब तक चला जब तक अंकित मेरी जिंदगी में नहीं आया था। ऑफिस में मुझे कई दिनों से चुपचाप बैठा देख एक दिन वो आकर मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं ऑफिस में नई हूँ, और मैंने कहा हाँ, मैंने जस्ट ज्वाइन किया, आई एम माया। गुजरे कई महीनों में वो शायद पहला इंसान था जो मुझसे काम के अलावा कुछ और बात करने आया था, मेरे बारे में, अपने बारे में। जैसे जैसे मैं उससे बात करती जा रही थी मुझे पता चल रहा था कि कितना कुछ था मन में कहने को, किसी को सुनाने को। और उस दिन वो मौका आया था। अंकित दिल्ली का रहने वाला नहीं था और नौकरी की तलाश में ही अपना गांव छोड़कर वहां आया था। हमारी कहानियां बहुत हद तक एक जैसी थी और हमारी तन्हाई भी, और इसलिए शायद हमारी बातें इतनी देर तक चली और हम इस हद तक एक दूसरे में खोए हुए थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि पूरा ऑफिस खाली हो गया था। जब हमारे घर जाने की बारी आई तो घड़ी पर ध्यान गया और पता लगा कि रात के 11 बज चुके थे। जल्दी में नीचे सीढ़ियों से उतरते समय मेरा पैर डगमगा गया और मैं बस गिरने ही वाली थी जब अंकित ने मुझे संभाल लिया और चिंता जताते हुए पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। उस संभला संभली में जिस तरह से अंकित ने मुझे थामा, उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी डगमगाती हुई जीवन की डोर को किसी ने संभाल लिया हो। वो करीबी जो उस समय हमारे दरमियां थी बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरा मन कहीं ढूंढ रहा था, और वो यहाँ अंकित के पास आकर मुझे मिली। अंकित के हाथों का वो एक एक स्पर्श मुझे नया सा पर अपनेपन का एक एहसास दिला रहा था। एक बच्चे की तरह उसने मुझे अपनी गोद में संभाल रखा था। सीढ़ियों पर फैले अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे के जिस्मों को हाथों की नजर से देख रहे थे। हमारी बहकती गर्म सांसें और मेरे जिस्म के रोम रोम को निहारते अंकित के होंठ जो मुझे उन सारी खास जगहों पर चूमते जा रहे थे। बाहर बरसात का मौसम और रात के 12 बजे ऑफिस की सीढ़ियों पर लगे सफेद पत्थर की वो ठंड कुछ इस तरह से मुझ में उतर गई थी कि मेरा रोम रोम कांप रहा था, और मैं अंकित की बाहों में सिमटकर उसे ओढ़े उससे बचने की कोशिश कर रही थी। उस रात में ठंड से तो बच गई, पर आगे जो बदला हुआ मौसम आया उससे नहीं बच पाई। मुझे लगा था कि शायद वो रात एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत का पहला पड़ाव है जो आगे मैं अंकित के साथ गुजारने वाली हूँ। पर अंकित ने उसे सिर्फ एक भूल का नाम दे दिया और कहा वो एक ऐसी गलती थी जिसे एक राज की तरह हमें उस रात के अंधेरे में दबाकर भूल जाना चाहिए। और उसने ऐसा ही किया। मुझे एक भूल समझकर भूल गया वो। मैं उसे आज भी याद करती हूँ क्योंकि ना भूल पाना मेरी कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी जिसकी मैंने बहुत कीमत चुकाई है और शायद आगे भी चुकाती रहूंगी। पर इस सब से मुझे एक बात पता लगी कि प्यार उससे करना चाहिए जो आपके साथ रहने के ख्वाब सजाने को तैयार हो, आपको अपनाने को तैयार हो।